सफेद कबूतर जितना खूबसूरत ये दिखता है उतनी ही गहरी है इससे जुड़ी कहानियाँ। शांति का पैगाम हो या कोई रहस्यमय परछाई, ये परिंदा हमेशा से चर्चा में रहा है। साल 1988, जगह सेउल, साउथ कोरिया। 17 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन जब दुनिया की निगाहें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह पर टिकी थीं। परंपरा के मुताबिक शांति का संदेश देने के लिए हजारों सफेद कबूतर आजाद किए गए। फिजाएं गूंज उठीं, मगर यहीं से एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ कबूतर शायद रोशनी देखकर या थककर उस जलती हुई मशाल पर जा बैठे, और फिर जो हुआ वो महज कुछ सेकंड का मंजर था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को सहम कर दिया। शांति के उन परिंदों को आग के शोलों में बदलते देख लाखों घरों में मातम छा गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसा सबक था जिसने ओलंपिक की एक रस्म को हमेशा के लिए बदल दिया। उसी दिन से तय हुआ कि अब ओलंपिक में असली कबूतर नहीं उड़ाए जाएंगे। शांति की सीख को संभाल कर रखना भी जरूरी है, ये एहसास हुआ। मगर सफेद कबूतर से जुड़ी हर कहानी दर्दनाक नहीं होती। कुछ कहानियाँ उम्मीद की किरण भी दिखाती हैं। चलिए आपको ले चलते हैं साल 1912 के समंदर के सफर पर। बोस्टन हार्बर से दूर अटलांटिक महासागर के उफनते पानी में एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव मेरी तूफान से बुरी तरह टकरा रही थी। मछुआरे थक चुके थे, हार मानने वाले थे। तभी एक घायल सफेद कबूतर टूटे पंखों के साथ उसी नाव पर आ गिरा। नाव के रसोइये ने उसे उठाया, जख्मों पर मरहम लगाया, अपने हाथों से दाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में वो कबूतर उनका दोस्त बन गया, और फिर जो हुआ वो कोई जादू से कम नहीं था। तूफान थम गए, समंदर शांत हो गया, और नाव पर मछलियों का ऐसा राज हुआ कि इतिहास रच दिया। 130,000 पाउंड मछली, एक रिकॉर्ड तोड़ पकड़। बोस्टन हार्बर में वापसी पर वो सफेद कबूतर जिसे उन्होंने पाला था, एक पल के लिए रुका, जैसे शुक्रिया कहा, और फिर अपने असली घर की ओर उड़ गया। मछुआरों को यकीन हो गया कि ये कोई आम पंछी नहीं, बल्कि उनकी किस्मत का फरिश्ता था। तो दोस्तों, ये है सफेद कबूतर का रंगीन इतिहास। कभी ये आग का शोला बन जाता है, कभी किस्मत का दरवाजा खोल देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं।